हेलो फ्रेंड्स, आइए आज प्रारंभ करते हैं एक नया स्टोरी। और स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द कर्स। द कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप या शाप देना, श्राप देना। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। और हम कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं ताकि हम कुछ इंग्लिश के नए वर्ड सीख सकें और अपने इंग्लिश को हम सुधार सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। देयर लिव्ड एन ओल्ड हार्ड वर्किंग लेडी इन अ विलेज। देयर लिव्ड, देयर यानी वहां, लीव यानी होता है रहना, लिव्ड यानी रहती थी, एन ओल्ड यानी एक बूढ़ी औरत रहती थी। कैसी थी वो? हार्ड वर्किंग लेडी, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाली वो औरत थी। इन अ विलेज, एक गांव की बात है, एक गांव में परिश्रमी औरत रहती थी। द टू पोजिशंस शी हैड वर हर डॉटर एंड अ बुलक। यहां पे बताया गया कि द टू पोजिशंस, पोजिशंस का मतलब होता है संपत्ति। पोजीशन यानी अधिकार, पोजीशन यानी संपत्ति, एसेट्स। उसके पास दो संपत्ति थी। वो दो संपत्ति क्या क्या था? तो शी हैड वेयर हर डॉटर, एक उसकी पुत्री थी, एंड अ बुलक, एक और क्या था? बैल था, बुलक था। तो ये दो ही संपत्ति उसके पास थी। बोथ वर अपोजिट टू ईच अदर। और मजेदार बात ये थी कि बोथ वर अपोजिट, दोनों के दोनों कैसे थे? विपरीत थे, विरुद्ध थे। अपोजिट यानी विरुद्ध, ईच अदर एक दूसरे के विरुद्ध थे। कैसे विरुद्ध थे? द डॉटर वॉज एक्सट्रीमली लेजी एंड डिड नॉट हेल्प हर इन एनी वर्क। और जो उसकी डॉटर थी, पुत्री थी, वो कैसी थी? एक्सट्रीमली लेजी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, लेजी यानी सुस्त, आलसी थी। एंड डिड नॉट हेल्प, और कुछ भी मदद नहीं करती थी। हेल्प यानी होता है मदद करना, सहायता करना। कोई मदद वह नहीं करती थी इन हर इन एनी वर्क, किसी भी काम में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द बुलक वर्कड अ लॉट। जो बैल था वो बहुत काम करता था, मदद करता था। एंड हेंस द लेडी टुक ग्रेट केयर ऑफ द बुलक। इस प्रकार जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो क्या करती थी? बैल की ग्रेट केयर यानी देखभाल जो है बैल की बहुत अच्छे ढंग से करती थी। आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये बूढ़ी औरत है, ये उसकी बेटी और ये बैल है। वन डे, एक दिन की बात है, द लेडी वॉज बिजी इन सम वर्क। अपने काम धाम में वह बिजी हो गई, व्यस्त हो गई। बिजी यानी व्यस्त होना। शी आस्क्ड हर डॉटर टू टेक द बुलक टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। उसने कहा, आस्क यानी पूछना या कहना, उसने कहा अपनी बेटी से, हर डॉटर यानी अपनी पुत्री को कहा, टू टेक, टेक यानी लेना, द बुलक यानी बुलक को ले जाओ। कहां ले जाओ? टू द पॉन्ड यानी नदी में ले जाओ, टू ड्रिंक वाटर ताकि वो क्या कर सके? पानी पी सके। पानी पिलाने के लिए तुम नदी ले जाओ। एज द डॉटर वॉज लेथर्जिक शी रिफ्यूज्ड टू डू द वर्क। एज जैसे कि डॉटर क्या थी, पुत्री उसकी क्या थी? लेथर्जिक थी। लेथर्जिक का मतलब भी होता है लेजी थी, सुस्त थी। शी रिफ्यूज्ड, उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। टू डू द वर्क, काम करने से इनकार कर दिया। द ओल्ड लेडी अगेन आस्क्ड हर टू डू द जॉब, promising her some sweet dish, हलवा, on her return। जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि अगेन आस्क्ड, फिर से उन्होंने कहा, टू डू द जॉब, इस काम को करने के लिए, जॉब यानी कार्य। promising her some sweet dish, और प्रॉमिस भी किया। प्रॉमिस यानी होता वायदा करना, वादा करना। उन्होंने वादा किया कि जब तुम ऑन हर रिटर्न, जब तुम वापस आओगे तो मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, हलवा तुमको दूंगी। द डॉटर एग्रीड टू गो टू द पॉन्ड विथ द बुलक। अब जब उन्होंने कहा कि मैं तुमको हलवा दूंगी, तब जाके वो लड़की जो है एग्री होती है। एग्री यानी होता है सहमत होना। जाने के लिए वो तैयार हो गई टू द पॉन्ड, नदी जाने के लिए। शी वॉज एंटाइज्ड
बाय द ऑफर ऑफ द स्वीट डिश। एंटाइज्ड यानी एंटाइज का मतलब होता है लुभाना। उसको वो जो ऑफर था वो भाग गया समझिए, या कहें कि वो हलवा के चक्कर में वहां जाने के लिए तैयार हो गई। स्वीट यानी मीठा डिश, जो हलवा उनको मिलने वाला था उसके लिए, उसको सुनकर वो लालच में आकर जाने को तैयार हो गई। शी वॉक्ड विथ द बुलक फॉर अ माइल एंड रियलाइज्ड दैट द पॉन्ड वाज सो फार अवे। उसने जो है शी वॉक्ड विथ, वह चली, विथ द बुलक, विथ यानी के साथ, किसके साथ, बुलक के साथ चली, फॉर अ माइल, एक मील जो है चली, एंड रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, अनुभव किया, दैट द पॉन्ड वाज सो फार अवे, कि जो नदी है वो तो, तालाब जो है, पांडे ने तालाब, जो पांड है वो अभी तो बहुत दूर है, फार अवे। सो शी केम बैक विद द बुलक फ्रॉम हाफ वे, बिगिन बीइंग लेजी एज शी वाज। इसलिए उसने क्या किया, सो शी केम बैक, इसलिए वह वापस आ गई, विद द बुलक, बुलक के साथ में, फ्रॉम हाफ वे बीइंग लेजी एज शी वाज, वह जो है आधे रास्ते से ही वापस आ गई, जिस जैसे कि वो लेजी थी, सुस्त थी, आधे दूरी पर ही गई और वहां से आ गई। शी डिसाइडेड टू टेल हर मदर दैट द जॉब वॉज डन, और उसने निर्णय लिया, टू टेल कहने के लिए, अपनी मां से क्या कहेगी वो, कि जॉब वॉज डन, जो काम उसने दिया था वह काम पूरा हो गया। शी डिड द सेम एंड गॉट द स्वीट डिश, उसने वही किया, डिड यानी डू यानी करना, डिड यानी किया, उसने वही किया और स्वीट डिश पा लिया। गेट यानी होता है पाना, गेट गॉट, उसने पाया। बट द बुलक रिमेंड थर्स्टी, लेकिन बेचारा जो बुलक था, बैल था, वो रिमेंड थर्स्टी, वह तो प्यासा ही रहा। रिमेंड यानी रहना, थर्स्टी यानी प्यासा। द बुलक वॉज एंग्री एंड इट कर्स्ड द डॉटर टू बी थर्स्टी इन द नेक्स्ट बर्थ। जो बुलक था वो बेचारा प्यासा था, इसलिए उसने एंग्री यानी क्रोधित हो गया, एंड इट कर्स्ड, कर्स्ड, कर्स्ड यानी श्राप दे दिया उस लड़की को, डॉटर, टू बी थर्स्टी, कि तुम क्या हो जाओ, प्यासे हो जाओ, इन द नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में तुम प्यासे हो जाओ, इस प्रकार वो उसने श्राप दे दिया। द गर्ल बीइंग बोर्न एज अ रेयर बर्ड, चातक, ककू, remained thirsty even on water being available in water bodies around। अब उसने ऐसा श्राप दिया कि तुम जाओ अगले जन्म में प्यासे रहोगी, है ना। तो अगले जन्म में जो लड़की थी वो क्या बन जाती है, रेयर बर्ड। ये जो बर्ड है वो अद्भुत है और रेयर है ना, कभी कभार दुर्लभ पक्षी, चातक जो है वह बन जाती है और प्यासी रहती है। ऑन वाटर बीइंग अवेलेबल इन वाटर बॉडीज अराउंड, यानी पानी के होते हुए भी चातक पक्षी क्या रहती है, प्यासी रहती है। एंड इवन टुडे, और आज भी, अ ककू वेट्स फॉर रेन टू क्वेंच इट्स थ्रस्ट, और आज भी जो ककू है, ककू यानी यहाँ पर चातक से लिया गया, जो चातक पक्षी है वो वेट करती है, वेट यानी इंतजार करती है, फॉर रेन टू क्वेंच, क्वेंच यानी बुझाना, इट्स थ्रस्ट, अपने प्यास को बुझाने के लिए वर्षा के बूंदों की प्रतीक्षा करती है। इन स्पाइट ऑफ वाटर बीइंग अवेलेबल इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स, इन स्पाइट ऑफ के बदले में, जबकि क्या है, पानी तो जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है, पॉन्ड्स में, तालाबों में, एंड रिवर्स में, नदियों में, फिर भी वो जो चातक पक्षी है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा की बूंदों की प्रतीक्षा करती है। यानी उसने ऐसा श्राप दिया कि पानी के रहते हुए भी तुम प्यासे रह जाओगे। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, कि पहली बात, हमको किसी को प्यासा नहीं रखना चाहिए, प्यासे की मदद करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। देख लेते हैं द जिस्ट, सारांश को। इट इज नॉट प्रॉपर टू बी कंफर्टेबल बाय ट्रबलिंग अदर्स, दूसरों को ट्रबल, कठिनाई देकर खुद कंफर्टेबल रहना, आराम से रहना, ये जो है अच्छी बात नहीं है। सम कंफर्ट इज शॉर्ट टाइम्ड, जो कुछ कंफर्ट होता है, आराम होता है, वो शॉर्ट टाइम का होता है, कुछ क्षणों के लिए होता है।
द डॉटर केप्ट द बुलक थ्रस्टी, उस लड़की ने क्या किया, पुत्री ने क्या किया, केप्ट, कीप यानी रखना, केप्ट द बुलक थ्रस्टी, उसने बुलक को, बैल को प्यासा रखा, व्हाइल शी गॉट द स्वीट डिश, जबकि उसने खुद तो बढ़िया मीठा मीठा पकवान खा लिया, बट शी हैड टू वेट फॉर रेन ड्रॉप इन हर नेक्स्ट लाइफ टू क्वेंच हर थ्रस्ट। तो कुछ समय के लिए, बस एक दिन मिला उसको हलवा, लेकिन अगले जन्म में क्या करना पड़ा उसको, शी हैड टू वेट, उसको इंतजार करना पड़ा फॉर रेन वाटर्स, पानी की बूंदों का अगली जन्म में अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो इस प्रकार ये स्टोरी थी। आइए कुछ मीनिंग देख लेते हैं। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, लेडी LADY लेडी यानी सभ्य औरत, विलेज VILLAGE विलेज यानी गांव, पोजीशन यानी कब्जा या अधिकार, पोजीशंस POSSESSIONS पोजीशंस यानी होता है संपत्ति, डॉटर DAUGSTER डॉटर यानी पुत्री, बुलक BULLOC के बुलक यानी बैल, बोथ BOTH बोथ यानी दोनों, अपोजिट OPPOSITE अपोजिट यानी विपरीत, ईच अदर EACHOTHER ईच अदर यानी एक दूसरे से, एक्सट्रीमली EXTREMELY एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, लेजी LAZY लेजी यानी सुस्त, हेल्प HELP यानी सहायता करना, हेंस HENCE इस तरह, केयर CARE देखभाल करना, बिजी BUSY बिजी यानी व्यस्त, वर्क WORK वर्क यानी काम, आस्क ASK आस्क यानी पूछना, टेक TAKE टेक यानी ले जाना, पॉन्ड POND पॉन्ड यानी नदी, DRINK ड्रिंक यानी पीना, लेथर्जिक LETHARGIC लेथर्जिक का मतलब भी होता है सुस्त, रिफ्यूज REFUSE रिफ्यूज यानी इनकार करना, जॉब JOB जॉब यानी कार्य, प्रॉमिस PROMIS प्रॉमिस यानी वायदा करना, स्वीट SWEET स्वीट यानी मीठा, रिटर्न RETURN रिटर्न यानी वापस, AGREE एग्री यानी सहमत होना, एंटाइस ENTICE एंटाइस का मतलब होता है लुभाना या फुसलाना, वॉक WAL के वॉक यानी चलना, रियलाइज REALISE रियलाइज यानी महसूस करना, फार यानी दूर, डिसाइड DECIDE डिसाइड यानी निर्णय लेना, रिमेन REMAIN रिमेन यानी रहना, थ्रस्टी THIRSTY थ्रस्टी यानी प्यासा, एंग्री ANGRY एंग्री यानी क्रोधित होना, कर्स CURSE कर्स यानी अभिशाप या श्राप देना, रेयर RARE रेयर यानी दुर्लभ, अवेलेबल AVAILABLE अवेलेबल यानी होता है उपलब्ध होना, क्वेंच QUNCH क्वेंच यानी होता है बुझाना, इन स्पाइट ऑफ के बदले में, कंफर्टेबल आरामदायक, ट्रबल TROUBLE ट्रबल यानी कठिनाई, कंफर्ट आराम COMFORT कंफर्ट यानी आराम। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।